गजा में इसराइल जमकर कहर बरपा रहा है। भूखमरी लगातार बढ़ती जा रही है और इसराइली हमलों में हर दिन मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। गजा संकट ने उन देशों की पड़तें, उन देशों की पोल खोलकर रख दी है जो फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के लिए आवाज तो उठाते हैं, लेकिन शायद अमेरिकी दबाव में मदद का एक हाथ बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने उन देशों पर तंज कसा है जो सिर्फ फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं लेकिन उसके लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाते। अबू उबैदा ने कहा, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ضعफू वमा इस्तकानू। तुम्हारे हाथों पर लगा खून बहुत भारी है। यह आपराधिक नरसंहार इतने खुलेआम नहीं हो सकता अगर दुश्मन तुम्हारी खामोशी में सुरक्षित महसूस न करता और तुम्हारे विश्वासघात को मोल न लेता। अगर तुम अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते तो तुम अपनी अरब पहचान के लिए खड़े हो जाओ। अगर तुम अपनी अरब पहचान के लिए भी खड़े नहीं हो सकते तो अपनी मानवता के लिए खड़े हो जाओ। मिडिल ईस्ट में तमाम देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते हैं, फिलिस्तीनियों के साथ होने का दावा भी करते हैं और इसराइल की खुलकर निंदा भी करते हैं, लेकिन सिर्फ जुबानी तौर पर। इसके लिए वे ना तो कोई फैसला लेते हैं और ना ही कोई सख्त कदम उठाते हैं जो गजा या गजावासियों के लिए फायदेमंद हो। जानकार मानते हैं कि अगर मुस्लिम देशों ने एक बार भी दिल से इसके लिए कोई कदम उठाया होता तो गजा के जो सूरत हाल आज बने हुए हैं वो नहीं होते। न वहां के लोग मर रहे होते और ना ही गजावासियों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता। लेकिन अफसोस कि मामला इसके एकदम उलट है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. दूसरी ओर सऊदी अरब ने सीरिया के साथ अरबों डॉलर का समझौता किया है। सऊदी अरब ने सीरिया के साथ 4 से 6 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो मुख्य रूप से पुनर्निर्माण और निवेश पर केंद्रित है। ये कदम सीरिया के नए नेतृत्व के तहत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने का एक हिस्सा है। सऊदी अरब के मंत्री खालिद अल फलीह के नेतृत्व में 120 से ज्यादा निवेशकों का एक प्रतिनिधिमंडल दमिश्क में सऊदी सीरियाई निवेश फोरम 2025 में भाग ले रहा है, जहां ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे कि औद्योगिक शहर में एक सीमेंट फैक्ट्री और इसके अलावा और भी तमाम सेक्टर्स में निवेश किए जा रहे हैं। जिस सीरिया की मदद अमेरिका पहले से ही कर रहा है, उससे बैन हटाने से लेकर कर्ज माफी और अन्य तरह की मदद दे रहा है, उसी सीरिया के साथ सऊदी अरब अरबों डॉलर की डील करने में लगा हुआ है। लेकिन गजा के हाल बेहाल होते जा रहे हैं। सऊदी अरब गजा पर चुप है। सीरिया जब गृह युद्ध में फंसा हुआ था तब भी सऊदी ने उसकी कोई खास मदद नहीं की थी और अब जब हालात सुधर रहे हैं तो ट्रेड डील हो रही है। गाजा में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले और तेज कर दिए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने एक वीडियो जारी कर इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। खबर तो यह है कि जबालिया के आसपास जमीन पर टकराव और विकराल रूप ले चुका है। गाजा की छोटी छोटी गलियों में फिर बमों की आवाजें गूंज रही हैं और युद्ध की आंच लगातार भड़क रही है। इजरायली सेना को निशाना बनाने का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर अल कस्साम ब्रिगेड्स, जो हमास की ही सशस्त्र इकाई है, उसने दावा किया है कि उसने इजरायली टैंकों को खदानों और शॉर्ट रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया है। वीडियो में धुएं से घिरे टैंक और मलबे में तब्दील इमारतें इस लड़ाई की भयानक स्थिति को बयां कर रही है। खबर है कि हमास ने एक इमारत पर हमला भी किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां इजरायली सैनिक मौजूद था। इस वीडियो के जरिए हमास ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जमीनी स्तर पर वो अभी भी मजबूत और सक्रिय है। सबसे भीषण लड़ाई इस वक्त हो रही है उत्तरी गाजा के जबालिया में। ये इलाका फिलहाल युद्ध का सबसे सक्रिय केंद्र बन चुका है। यहाँ इजरायली सेना को हमास के गुरिल्ला हमलों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में रात दिन चल रही गोलीबारी और हवाई हमले अब आम बात हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की टनल नेटवर्क और स्थानीय लड़ाकों की मौजूदगी इजरायली सेना की चुनौती को और बढ़ा रही है। सैन्य विश्लेषक बताते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, हर गली, हर इमारत के अंदर लड़ी जा रही है। सेना वर्सेस संगठन की ये जंग अब तकनीक से आगे जा चुकी है।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास की हिट एंड रन रणनीति, सुरंगों का जाल और एंटी टैंक मिसाइलें, ये सब इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि हर बार की तरह इजरायल का दावा है कि उसने कई सुरंग, मार्ग और हथियार गोदाम तबाह किए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि संघर्ष अभी थमा नहीं है। यानी कि अब यह साफ हो गया है कि गाजा की जमीन इस समय युद्ध भूमि बन चुकी है, जहां हर दिन दर्जनों जाने जा रही हैं, नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और मानवीय संकट अब गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भले ही शांति की अपील कर रहा हो, लेकिन फिलहाल मैदान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। और अब यह भी साफ हो गया है कि गाजा में जंग अब नए चरण में दाखिल हो चुकी है, जहां हमास की जमीनी रणनीति और इजरायली सेना की ताकत के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। आगे क्या होगा ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। در جنگ محکم بود. دلیلش هم اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا بتمسک. ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, इमाम आयतुल्ला अली खामेनी पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में ज्यादा चर्चा में रहे हैं। एक तरफ तो इसराइल अमेरिका खामेनी की जान के पीछे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ इमाम खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने इसराइल को अंदर घुस कर मारा है। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. 13 जून को इसराइल के ईरान पर पहले किए गए हमले के बाद ये ईरान का पलटवार था। ऐसे में मुस्लिम वर्ल्ड भी सैयद आयतुल्ला अली खामेनी को अपने नए लीडर के तौर पर देखता है। सोशल मीडिया पर इमाम खामेनी का दुनिया के एक मशहूर और बेहद पसंद किए जाने वाले लीडर के साथ एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है इमाम खामेनी और साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला का। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये वो खास दिन था जब दो इंसाफ पसंद नेता आमने सामने थे। خیلی روشن